Hello everyone, so today we are going to begin the first chapter of the class 10th of the subject chemistry under general science. ठीक है, तो जनरल साइंस के अंदर जो हमारी पहली सेगमेंट है दैट इज द केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री पार्ट का जो सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चीजों को समझना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर जस्ट मगिंग अप और जस्ट क्रैमिंग, उनको रटने का काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं और हम एप्लीकेबल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, सो वी बिगिन द फर्स्ट चैप्टर नाउ। ओके, सो नाउ यू सी हियर एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट, केमिकल रिएक्शंस एंड equations. So I try to split the word. Okay, so here we have one word, the chemical, then we have another word, reactions, then we have another word, equations, right? So these three words speak something about themselves, right? In this chapter we will be discussing about these three issues. अब ये तीनों issues क्या क्या हो सकते हैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, so first we talk about chemical. Okay, you all know we are studying chemistry now. केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इनके बारे में तो बात करनी है। थोड़ी देर के लिए हम सोच कर देखते हैं नेचर में ऐसा आपको अपने आसपास क्या नजर आता है, आप क्या ऐसा फील कर रहे हैं जो केमिकल नहीं है। ठीक है ना, क्या नहीं है, केमिकल नहीं है। सो वी कैन से दैट एवरीथिंग अराउंड अस ऑलमोस्ट दैट वी सी और वी फील इज अ केमिकल। क्या है, वो एक केमिकल है। इसका मतलब ये सारी दुनिया केमिकल से बनी हुई है। एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस दैट इज केमिकल, ऑलमोस्ट दैट इज केमिकल। तो इट बिकम्स अ रिस्पांसिबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस टू अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल्स एंड अदर इश्यूज। देन आफ्टर वी मूव ऑन टू द रिएक्शंस, द सेकंड पार्ट इज व्हाट, रिएक्शंस। नाउ लुक, रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, हम सब जानते हैं दैट टू सर्वाइव इन नेचर एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड। हम हमारी बात कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, जीने के लिए फूड चाहिए। क्या हम बिना फूड के जिंदा रह सकते हैं? क्या हम बिना भोजन के जिंदा रह सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हमें फूड चाहिए। फूड किस लिए चाहिए होता है आपको? फूड यू रिक्वायर फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी। किसके लिए चाहिए होता है? फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी से ही हम चलते हैं। अब देखिए, आप नोटिस करना इस बात को, ठीक है ना। दिस फूड विच योर बॉडी रिक्वायर्स इज कमिंग फ्रॉम प्लांट्स, इज कमिंग फ्रॉम प्लांट्स, राइट। हाउ इज इट कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स? Plants are providing food to us by the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. दोबारा सुनिए आप, human beings require food, everybody, but right now I am talking about the human beings. Human beings require food to survive. ये food कहाँ से आता है? प्लांट से। प्लांट कौन से प्रोसेस उसको बनाता है? फोटोसिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? ठीक है, पहुंच जाइए अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर और मैं लिख भी रहा हूं। फोटोसिंथेसिस क्या है आप जानते हैं, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. It gives carbohydrate C6H12O6 plus it releases CO2 plus it releases water. Now this is the photosynthesis. Okay, now what is the photosynthesis? अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ने इंटरेक्शन किया वाटर के साथ, या मैं ये कह दूं कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन किया वाटर के साथ, तो उसने क्या बनाया? फूड बनाया, और इसी फूड से सारी दुनिया चलती है। तो आपको नहीं लगता है केमिकल रिएक्शन कितना बड़ा काम कर रही है? वो हमें फूड दे रही है। क्या दे रही है? फूड। दूसरी बात आप देखिए, इसी केमिकल रिएक्शन की बदौलत हमें क्या चीज मिल रही है दुनिया में? ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे सारी दुनिया चल रही है। सो कैन यू इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिएक्शंस नाउ। और बात करते हैं, देखिए आपने फूड खा लिया, आपके फूड खाने के बाद आप जब इस फूड को खा लेंगे, जब आप इस फूड को खा लेंगे तो दिस फूड विल अंडरगो डाइजेशन। किसके अंदर जाएगा? डाइजेशन के अंदर जाएगा। व्हाट इज डाइजेशन? अ केमिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर वंस, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डाइजेशन जो आपको एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। वो मिलती है कौन से प्रोसेस से? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिलती है। कौन से प्रोसेस से मिलती है? रेस्पिरेशन, या मैं कह दूं आपसे ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड के प्रोसेस से मिलती है। इसका मतलब क्या बन जाता है?
Again, a chemical reaction is responsible for to maintain a life. बेटा ये तो मैंने आपको वो चीजें बताई जिनके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते. And all these are running with the process of the chemical reactions. ठीक है, ये वो सिर्फ वो चीज है जो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं. अब और elaborately हमको पढ़ना है. Right now in our body, in your body, number of chemical reactions are running same time. बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस एक साथ रन कर रही हैं. ठीक है, इनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते. जो खाना हम खा रहे हैं वो अंदर केमिकल रिएक्शन से हो रहा है. अगर नेचर में आपको वाटर मिल रहा है, जस्ट इमेजिन, क्या हम पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं? नेवर. सो व्हाट इज हैपनिंग? एक हाइड्रोजन का एटम एक और हाइड्रोजन का एटम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के एक एटम के साथ. दो हाइड्रोजन के एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं एक एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं. तो आप सोच कर देखिए केमिकल रिएक्शंस का इस दुनिया में कितना बड़ा रोल है. विदाउट केमिकल रिएक्शंस दिस इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव. आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं. बायोलॉजी के अंदर ही जब आप आगे मूव करेंगे तो एक चैप्टर आएगा इवोल्यूशन. ओके, जिसमें ये बताया जाता है कि ये सारी दुनिया कैसे बनी, ये संसार कैसे बना, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे बने. डियर चिल्ड्रन, this happened just because of the chemical reactions. ये सारी दुनिया केमिकल रिएक्शन से बनी. ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर बने, डीएनए आरएनए ये सब पानी के अंदर बने, एंड बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स देने के बाद मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शंस का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है. सो यू गॉट इट. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द इक्वेशंस. राइट, अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफिंग कर रहा हूं, उसके बाद हम हर एक टॉपिक पर एलेबोरेटली मूव करेंगे. ठीक है, डोंट थिंक दैट आई हैव मूव्ड इनटू द चैप्टर कंप्लीटली. दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आप समझने की कोशिश करना. ठीक है, देखिए मान के चलिए मैं ऐसे लिखता हूं दैट हाइड्रोजन, आई नो इट एंड यू आल्सो नो इट, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर. To give water. So this is a statement about a chemical reaction. Okay, so this is a statement. Of course, this is the procedure of the chemical reaction, but we have a simple way to write. हमारे पास एक और सिंपल तरीका है इसको लिखने का. मैं ऐसा लिख सकता हूँ H2 plus O2 it gives water. Okay, बैलेंसिंग बाद में सीखेंगे, फिलहाल हम कॉन्सेप्ट समझ रहे. So this statement can be written in this format also. I can also write this in other format, that is hydrogen reacts with oxygen to give water. Okay, this is another method. So here we have this one method and the second method. So these two methods are the way to write a chemical reaction. So these ways are chemical equations, dear. Okay, so I gave you just a brief introduction about the chapter and the name of the chapter, the basic things that we are going to study in this chapter. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना, देखिए अब आगे अपना डायरेक्ट एस्पेक्ट आता है. What is a chemical reaction? What is a chemical reaction? देखिए आपको याद होगा क्लास 9th में आपने एक टर्म पढ़ी थी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे. Now we talk about the chemical reaction. एक chemical reaction होती क्या है? देखिए बेटा, सिंपली अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं कि chemical reaction को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो this is just an interaction of the different atoms, different elements, different compounds. Correct? Here we in chemistry language we call them chemical reactions. But what exactly definition of the chemical reaction is? अगर मैं केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना चाहूं, उसकी मैं डेफिनेशन देना चाहूं, तो देखिए केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान रखें, विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस. द प्रोसेसेस यू सी हियर, द डेफिनेशन कंप्लीट. द प्रोसेसेस in which new substances, नए substances बनेंगे with new chemical properties, ये शर्त है यहाँ पर, with new chemical properties are formed called as chemical reactions. इसका मतलब क्या बन जाता है बेटा? एक chemical reaction वो process है जिसके अंदर आपको chemical change देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है? chemical change देखने को मिलता है. अभी chemical change क्या होता है और physical change क्या होता है, ये आप समझने की कोशिश करें. देखिए फिजिकल चेंज क्या चीज है, ठीक है ना, तो हम फिजिकल चेंज पकड़ते हैं पहले, बाद में इसको सीखेंगे. ठीक है, दिस केमिकल चेंज कीप असाइड फॉर वंस.
थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फिजिकल चेंज। ओके, ये लिख रखा है मैंने, इसको काम में लेंगे बाद में। फिजिकल चेंज क्या होता है? देखिए, फिजिकल चेंज इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप सब जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे आपके पास आइस है, आइस को आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो इट टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर, एंड देन अगर आप इसको और भी हीट करें तो इट टर्न्स इनटू वेपर्स। व्हाट? इनटू द वेपर्स। अभी हो क्या रहा है? ये सॉलिड फॉर्म था, ये लिक्विड फॉर्म था और ये गैस फॉर्म था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी केमिस्ट्री में जाएं, अगर इसकी केमिकल पर्सपेक्टिव में जाएं, तो यू विल सी दैट दिस इज H2O, स्टिल दिस इज H2O, स्टिल दिस इज H2O। इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल चेंज कुछ भी नहीं हुआ, केमिकल चेंज कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ फिजिकल चेंज था, चेंज इन स्टेट था, चेंज इन स्टेट था। इसी तरीके से अगर आप एक गिलास ले लें और एक गिलास के अंदर आप पानी भर लें और इस पानी के अंदर आप थोड़ा सा शुगर डिसॉल्व करने की कोशिश करें। क्या डिसॉल्व करने की कोशिश करें? शुगर डिसॉल्व करने की कोशिश अगर आप इसमें करते हैं तो जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो जो सॉल्यूशन आपके पास बनेगा दैट इज अगेन अ फिजिकल चेंज, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स ने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन किया ही नहीं, कोई नया सब्सटेंस बनाया ही नहीं, कोई न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज अपने पास आई ही नहीं। इसका मतलब क्या बन जाता है? दैट these two are the physical changes or example of the physical changes. Now we come to the chemical change. In a chemical change or in a chemical reaction, new substances with new chemical properties are formed. Like, see the example. Suppose hydrogen reacts with oxygen to give water. Okay, I balance it here. Hydrogen reacts with oxygen to give water. Surprisingly, the chemical properties of water are totally different from hydrogen and oxygen. Now, what is the meaning of that? Here we are getting a new chemical substance with new chemical properties, with new chemicals properties. Hence we can say that this is a chemical reaction. एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। कार्बन reacts with oxygen to give carbon dioxide. What does it mean? That the carbon is reacting with oxygen to give carbon dioxide. लेकिन कैसे कहें, कब कहें कि ये केमिकल रिएक्शन है? जब आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड are absolutely different from carbon and oxygen. So we can say that these two are the chemical reactions. Okay, एक और थोड़ा सा लंबा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान के चलते हैं जिंक reacts with sulfuric acid, that is H2SO4. What will happen? It will give to you zinc sulfate along with the evolution of hydrogen gas. So right there, अभी देखिए क्या हुआ यहाँ पर जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, ये सब जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखे हैं ये रिएक्टेंट्स हैं। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। फिलहाल सीखते हैं इस चीज को हम। तो यहाँ पर जिंक ने रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बनाया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, evolution of hydrogen. Dear children, these two products are absolutely different in chemical perspective. केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं रिएक्टेंट से। हेंस वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो हमने यहाँ पर किस चीज को क्लियर किया? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंसेज विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, called as a chemical reaction. So here we have certain examples of the chemical change. दुनिया भर के एग्जांपल्स बेटा, अपनी पूरी बॉडी केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है। हमारी पूरी बॉडी केमिकल्स की बनी हुई है, एलिमेंट्स की बनी हुई है, एवरीथिंग फोटोसिंथेसिस चल रहा है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। सो नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर रनिंग इन द नेचर। ओके, नाउ वी सी सर्टेन एग्जांपल्स दैट वी सी अराउंड अस that are the chemical change, or we can say that they are the chemical reactions. What can be those? देखिए केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, हम सब देखते हैं उनको, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या वो केमिकल रिएक्शंस हैं और कब उनको कहेंगे? लाइक इफ आई राइट burning of candle, this is a chemical reaction. Then cooking of vegetables, right? Then after
turning milk into curd, turning milk into कर्ड, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, दूध का दही में बन जाना, दिस इज अ चेंज इन द प्रोटीन कंपोजिशन में बदलाव है, ठीक है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं आपके डीजल एंड पेट्रोल, ओके। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसमें दो चीजें आती हैं, डीजल एंड पेट्रोल, राइट। दोनों का बर्न होना, आप समझ सकते हैं कि सारे व्हीकल्स किस चीज से चलते हैं, दिस इज जस्ट इफेक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, करेक्ट। इसके अलावा आप देखिए और कितने सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, टर्निंग फ्रेशली कट एप्पल इनटू रेड। अगर आप एक सेब को कट करें, उसको फ्री छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में रेड कलर का हो जाता है। सिर्फ एप्पल ही नहीं, आपने देखा होगा ऐसे और भी सेब जैसे जिनका स्ट्रक्चर होता है, उनको भी अगर आप काट के रखेंगे थोड़ी देर में वो रेड कलर एक्वायर कर लेंगे या कोई और कलर एक्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप सर्च करिएगा कि एप्पल जैसे और कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं जो उसके जैसे दिखते हैं और वो उनको काटा जाए तो वो भी कलर को चेंज कर लेते हैं, यू विल फाइंड वेरी सून, ओके। जस्ट अपनी ऑब्जर्वेटरी पावर को बढ़ाइए आप, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, देन टर्निंग फ्रेशली कट एप्पल इनटू रेड। और देखिए आप वेरी फेमस एग्जांपल्स अगर मैं आपसे बात करता हूं और जिनके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, ठीक है। आई राइट हियर फोटोसिंथेसिस, you all know about that, photosynthesis. I write here respiration, okay, respiration is the oxidation of food in fact, ठीक है। इनके बिना क्या दुनिया चल सकती है। और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, like corrosion, you all know corrosion, or you can see the rusting in iron. So I placed number of examples, okay. Rusting in iron is the corrosion in iron. आप इसको देख सकते हैं कॉपर के अंदर, सिल्वर के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, दुनिया भर के मेटल्स इस चीज को शो करते हैं। रस्टिंग इन आयरन इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। इसी कोरोजन को आप डिफरेंट मेटल्स में भी फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी अंडरस्टूड that what are chemicals, what are chemical reactions, and how they can be represented in form of equations. Remember, equations के बारे में हम बहुत लंबा लेक्चर अभी देंगे, सिर्फ हम आपको ये समझा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। So dear children, this is enough for today. Tomorrow we will have the next video regarding other aspects of the chemical reactions. Thank you. Keep studying.